Hello everyone, hope you all are good. This is lesson number 1, part 1.5 of geography. Let's start it. ऊपर देखिए, the availability of resources is the necessary condition for development of any region. तो देखिए, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है वो क्या है? रिसोर्सेज की उपलब्धता यानी कि संसाधनों की उपलब्धता. बट mere availability of resources in absence of corresponding changes in technology and institution में हिंडियर डेवलपमेंट. इसको ध्यान से सुनिए. परंतु जो टेक्नोलॉजी है और जो संस्थाएं हैं उनके अनुरूप यदि परिवर्तन न हो तो मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही जो है विकास संभव नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल. ओके. There are many regions in our country that are rich in resources. भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं. But these are included in economically backward regions. लेकिन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होने के बाद भी जो है इकोनॉमिकली यानी कि आर्थिक रूप से ये जो क्षेत्र हैं इनको बैकवर्ड यानी कि कम विकसित माना गया है. ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब तुलनात्मक रूप से देयर आर सम रीजन्स व्हिच हैव पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड. लेकिन ऐसे भी कुछ क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर रिसोर्स बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो है आर्थिक रूप से वो प्रदेश क्या है, बहुत विकसित है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन है, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? वो आपको ढूंढना भी पड़ेगा. ऐसे परिस्थिति होने के कारण, आप उसके कारण बताने की ऐसा क्यों है करके, लेकिन जो भी है वो आप एस्टिमेट कीजिएगा. हम आगे बढ़ते हैं. दिस हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन यानी कि उपनिवेशीकरण रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इज कॉलोनीज वेयर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स. तो देखिए, जो उपनिवेशिक इतिहास है वो हमें बताता है कि जो उपनिवेश जो है साधन संपन्न थे. हमेशा जो इन्वेडर्स थे यानी कि जो आक्रमणकारी थे उनका जो है वो अट्रैक्शन का केंद्र रहा है. आगे देखिए. इट वॉज primarily the higher level of technological development of the colonizing countries that helped them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies. अब यहाँ पर देखिए, जो उपनिवेशकारी देश थे उनके पास बेहतर प्रौद्योगिकी थे जिसके सहारे उन्होंने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया, जैसे ब्रिटेन ने भारत का, ठीक है ना, तथा उन पर अपना अधिकार स्थापित किया. Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. इसीलिए जो है जो संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास और जो संस्थाएं हैं उनका परिवर्तन समय पर या समय के अनुसार हो जाए. इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. और भारत ने उपनिवेश यानी कि जो उपनिवेशीकरण कॉलोनाइजेशन था उसके विभिन्न चरणों में इस सब का अनुभव किया है. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of the resource but also technology, quality of human resource and the historical experience of the people. इसीलिए जो है भारत में विकास जो है सामान्य रूप से जो है विकास संसाधनों के विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं है, बल्कि जो विकास है उसमें जो टेक्नोलॉजी है, मानव संसाधन है, उसकी गुणवत्ता है और जो पिछले अनुभव रहे हैं इतिहास के उसका भी बहुत बड़ा योगदान है भारत के विकास में, ठीक है ना. अब हम अगले हेडिंग के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों का हम संरक्षण या कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं. सी दैट रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी. देखो, किसी भी प्रकार के विकास में जो है संसाधन जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. बट इरेशनल कंजप्शन एंड ओवर यूटिलाइजेशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. लेकिन जो
संसाधनों पर विवेकहीन जो उसका यूज किया जाता है और अति उपयोग के कारण कई प्रकार के सामाजिक और आर्थिक और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल जो समस्याएं वो पैदा हो सकती हैं। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पोर्टेंट। और इसीलिए जो है इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। आगे देखिए, दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और पहले से ही, भूतकाल से ही जो है बहुत सारे विचारकों, जो थिंकर्स थे, उन सब जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। और उदाहरण के तौर पर गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है। क्या लिखा, देखिए, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ही placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of the modern technology as the root cause for resource depletion at the global level। और गांधी जी के अनुसार जो है विश्व स्तर पर संसाधनों की कमी के लिए लालची और स्वार्थी तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसकी जो शोषण वाली जो प्रवृत्ति वो जिम्मेदार है। ही हैज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेज। इसीलिए गांधी जी जो है अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे, उसके स्थान पर वो अधिक बड़े जन समुदाय के द्वारा उत्पादन के क्या थे, पक्षधर थे। Conservation of resources, regarding that there is given a little note at the top of the page। इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में जो है क्लब ऑफ रोम ने की। उसके बाद 1974 में सैमुसन ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की फिर से चर्चा की या पुनरावृत्ति की। और 1987 में ब्रोटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण के मूलाधार में योगदान दिया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। इसके बाद जो है हमारा अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित हुई और इस संदर्भ में जो है महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जनेरियो ब्राजील 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में किया गया। अब बात करेंगे हम भू संसाधन के लैंड रिसोर्स की। लुक एट द पेज। वी लिव ऑन लैंड। हम सभी जमीन में रहते हैं या भूमि पर रहते हैं। वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड एंड वी यूज इन डिफरेंट वेज। और हम अपनी हर तरह की आर्थिक गतिविधि जो है करते हैं और इस भूमि का अलग अलग प्रकार से प्रयोग भी करते हैं। दस लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस प्रकार जो है जो भूमि है वो जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। अब देखो ये किस किस चीज को सपोर्ट करती है, देखिए नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करती है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करती है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक गतिविधियों को भी सपोर्ट करती है और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी जो है ये भूमि सपोर्ट करती है, क्योंकि भूमि के बिना ये सारी गतिविधियां संभव नहीं है। However, land is an asset of finite मतलब सीमित मैग्नीट्यूड। हालांकि जो संसाधन है भूमि वो जो एक सीमित है, ठीक है ना। Therefore, it is important to use the available land for various purposes and careful planning। और इसीलिए जो है उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली। अब देखिए भारत में जो लैंड है वो कई प्रकार के रिलीफ फीचर यानी कि भू आकृतियों में है, जैसे कि माउंटेन्स में, प्लेटूज जैसे आप पठार कहते हो, प्लेन्स मैदान, आइलैंड्स द्वीप समूह, इस तरह से जो है अलग अलग भू आकृतियां भारत में। अबाउट
43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन, और भारत का जो 43% एरिया वो है मैदानी भाग, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, जिसमें हम खेती करते हैं और औद्योगिक या इंडस्ट्री गतिविधियां करते हैं ऐसी भूमि पर, प्लेन भूमि में। माउंटेन्स अकाउंट 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, और जहां तक भारत की बात है तो भारत का जो है 30% भाग जो है क्या है, माउंटेन है, एंड इंश्योर परनेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, और जिसमें जो है जिस कारण से माउंटेन से जो है परनेनियल रिवर जो है निकलती है, यानी कि ऐसी नदियां जो वर्ष भर चलती रहती, सूखती नहीं है, ठीक है ना, गर्मियों में नहीं सूखती हैं। प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, और इसी कारण जो है माउंटेन्स जो है हमें टूरिज्म की फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है ना, टूरिस्ट आते हैं वहाँ, और इकोलॉजिकल यानी कि वहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र भी बना रहता है। अबाउट 27% ऑफ एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन, और जो है लगभग 27% जो भाग है वो जो है पठारी भाग है। इट पोजेसेस रिच रिजर्व्स, और जिस पठारी भाग में जो है प्लेट्यूज में जो है किसके रिजर्व या भंडार हैं, जैसे कि मिनरल्स के, खनिज पदार्थों के, फॉसिल फ्यूल्स के यानी कि जीवाश्म ईंधन के, और फॉरेस्ट और जंगलों के। जीवाश्म ईंधन का मतलब जैसे पेट्रोल, गैस, ये सभी, ठीक है। और इसका बाकी का पार्ट मैं आगे बताऊंगा।